मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। 16 जुलाई से एटीएम बहाल होने जा रहे हैं। बेनजीर 10,500 रुपए की किस्त आप कैसे एटीएम से वसूल कर सकते हैं और किन लोगों को ये किस्त मिलने जा रही है। आज आपको 4 तरीके भी बताएंगे जहां से आप अपने पैसों को बआसानी वसूल कर सकेंगे। अब काफी लोगों को 8171 के पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आपका इंदराज हो चुका है, लेकिन उनके पैसे शो नहीं हो रहे, उनको पेमेंट वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो अब क्या ऐसे अफराद के पैसे आ गए हैं, उनको लेने के लिए जाना चाहिए? और क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आप एटीएम से हासिल कर सकते हैं? जांच पड़ताल, सर्वे वाले और नाअहल अफराद का मसला कब हल होगा, मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब चैनल शकील सच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पैसों के हवाले से एहसास फ्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट फ्राम की नई आने वाली अथेंटिक मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन बड़ी अहम खबर यह है तो बिलाखिर एटीएम बहाल करने का फैसला हो चुका है। जुलाई के महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। 15 जुलाई से कौन लोग अपने पेमेंट को एटीएम से वसूल कर सकेंगे, इसकी A to Z डिटेल आपको फराहम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये भी है, अक्सर खवातीन ऐसी हैं जिनका स्टेटस अहल तो आ रहा होता है लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिली है। तो अब ऐसे अफराद भी बार बार यही सवाल कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों के पैसे वसीला तालीम में लिखवा सकते हैं, दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो आपको बताते चलें, अगर आप अहल हैं और आपकी पेमेंट आपको नहीं मिली है तो जी बिल्कुल आप अपने बच्चों के पैसों का इंतराज करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बेनजीर इनकम सपोर्ट फ्राम में करा सकते हैं। इसमें आपको 2 बातें बताते चलें, अगर आपके पैसे बंद हो भी गए, किसी सूरत में स्टेटस बाद में चेंज भी हो जाए, अभी अहल है बाद में आप नाअहल भी हो जाएं, तो तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के पैसे चलते रहेंगे। आपके पैसे शायद बंद हो जाएं तो अलहदा बात, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते रहेंगे या कॉलेजेस में, उनका नाम आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में लिखवाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन उनकी कराई हुई है, तो उनके पैसे बंद नहीं होंगे। ताहम ये बात ज़हन नशीन भी कर लें कि 70% हाजिरी की बुनियाद पर ही आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर हाजिरी की बुनियाद कम होगी, पूरी नहीं होगी, तो फिर आपके पैसे बच्चों वाले बंद हो सकते हैं। एक तो ये खवातीन हो गई बच्चों के वज़ाइफ वाली, जबकि जो दूसरे नंबर की खवातीन हैं उनका भी पहले तो पोर्टल पर अहल शो हो रहा था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उनका ये बताया जा रहा है कि आपका इंदराज हो चुका है। जब पैसे अकाउंट में नहीं थे तो उस वक्त अहल शो होता था, अब उनके पैसे ना तो शो हो रहे हैं और ना ही अहल और नाअहल में से कोई एक भी नहीं शो हो रहा, सिर्फ इंदराज का बताया जा रहा है। आपको सिर्फ 8171 के पोर्टल के स्टेटस चेंज होने का इंतजार करना होगा, ना ही अब आपको दोबारा सर्वे कराने की जरूरत है, क्योंकि आपका इंदराज हो चुका है। अब आपके स्टेटस में अहल या नाअहल में से कोई एक चीज़ शो हो जाएगी। ताहम अगर आप जांच पड़ताल में चले गए हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जांच पड़ताल वालों को भी बताते चलें और नया सर्वे और नाअहल वालों को भी बताते चलें, जो लोग जांच पड़ताल में हैं तो उनकी बारी सितंबर के महीने में आएगी, अहल उनको कर दिया जाएगा। अभी उनका स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा होगा। जांच पड़ताल वाले लोग अभी आप अपने आप को अहल नहीं कह सकते, न ही आपको नाअहल कह सकते हैं। अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग में है ये प्रोसेस। जैसे ही आप अहल होंगे, सितंबर की पहली तारीख को हुकूमत ने बता दिया है, जांच पड़ताल और सर्वे वाले जितने भी अफराद हैं जिनका इंदराज भी हो चुका है तो उनको हम सितंबर के महीने में अहल कर देंगे। कुछ जो है वो इसी महीने में भी अहल हो जाएंगे। 22 जुलाई तक कुछ को अहल कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपना फ्रेश सर्वे कराया है तो उनमें बड़ी तादाद अहल हो रही है। न सिर्फ 10,500 रुपये की किस्त के लिए अहल हो रही है, बल्कि आने वाली नई पेमेंट के लिए भी वो लोग अहल हो रहे हैं।
जो लोग नाअहल हैं तो उनको नए सर्वे की डेट का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको पोर्टल पर नया सर्वे का बताया जा रहा है, तारीख दे दी गई है, तो आप फौरन चले जाएं और अपना सर्वे करा लें। अगर आपको सिर्फ नाअहल बताया जा रहा है तो फिर इंतज़ार करें, आपकी डेट भी आ जाएगी सर्वे कराने की। 2 साल तक का ये टाइम पीरियड होता है, आपको भी वहाँ पर पोर्टल पर शो हो जाएगा। जबकि आपको ये भी बताते चलें, अब आप 10,500 रुपये की किस्त को 4 तरीकों से वसूल कर सकेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो सिर्फ आप एक तरीके से वसूल कर रही हैं, वो है कैंप साइट या सेंटरों से आपको पेमेंट मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान इसके दायराकार को मजीद बढ़ा रही है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलने के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तो रिटेलर हजरात जो हैं, शॉप वाले दुकानदार, वहां से आपको पेमेंट मिलेगी, उनको भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इसमें HBL वाले भी हैं, बैंक अल-फलाह वाले भी तमाम रिटेलर हजरात हैं जिनको अब खोला जाएगा दोबारा। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जबकि दूसरे नंबर पर जैज़ कैश और इजी पैसा से आपको किस्तें मिलने जा रही हैं, उनको भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जो कि आने वाली किस्त में बहाल किया जाएगा। अब ये वाली जो किस्त चल रही है, ये तो सिर्फ कैंप साइट से मिल रही है और सेंटरों से आपको फराहम की जा रही है। इसी तरीके से हुकूमत की जानिब से 16 जुलाई को ATM बहाल करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। 16 जुलाई को ATM खुल जाएंगे। जिन लोगों को पैसे कैंप साइट से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं या कटौती हो रही है, तो आपकी परेशानी अब हो जाएगी ख़त्म। पेमेंट आपको ATM से मिलेगी। अगर आप दिन में आपको टाइम नहीं मिलता तो सुबह सुबह आप जल्दी चले जाएं, 4 बजे सुबह चले जाएं या 5 बजे, या आप रात को चले जाएं जिसमें 10-11 बजे के बाद चले जाएं आप, तो बआसानी आप अपनी पेमेंट को वहां से वसूल कर सकेंगे और आपकी किसी किस्म की कटौती भी वहां पर नहीं होती। अब क्या बच्चों के वज़ाइफ भी आप ATM से वसूल कर सकेंगे? जी हाँ, तमाम पेमेंट, खुद वाली भी और बच्चों वाले भी, तमाम पेमेंट आप ATM से वसूल कर सकते हैं। पहले ये होता था बच्चों की पेमेंटें अलहदा आती थी, खुद की अलहदा आती थी और आप ATM से वसूल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बच्चों की पेमेंट भी ATM से वसूल कर सकेंगे और ख़ुद की पेमेंट भी आप 16 जुलाई से आप अपनी 10,500 रुपये की किस्त को ATM से जाकर निकलवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, YouTube चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।